दिस इज़ अवर लेसन नंबर 21। आज इस 21वें लेसन में हम सीखेंगे विल हैव टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, इसके क्या अर्थ प्रकट होते हैं। इसमें नोट में आप देख सकते हैं दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं। पहली चीज़ ये कि इसका प्रयोग हमेशा भविष्य की किसी बात को बताने के लिए किया जाता है, और दूसरा पॉइंट जो है विल हैव टू इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ एन एक्शन वर्ब। इसका अर्थ यही कि विल हैव टू के बाद हमेशा एक वर्ब आती है, एक्शन वर्ब आती है, और वो भी किस फॉर्म में आती है, अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है। अब इसका अर्थ क्या प्रकट होता है इसे ध्यान से समझना है, सो दैट हम सही समय पर सही सिचुएशन में अपनी बात कहने के लिए इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, टू लर्न इंग्लिश प्रॉपरली, मतलब सही तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए यू विल हैव टू अटेंड ऑल द लेसन्स एंड प्रैक्टिस दैम। इसका अर्थ क्या हुआ, तुम्हें सभी लेसन्स अटेंड करने पड़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर विल हैव टू का क्या अर्थ निकला, कोई काम करना पड़ेगा, मतलब अभी अपन ने किया नहीं है, भविष्य की बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ेगा। और इस सेंटेंस में हमने बात की है कि क्योंकि आप सही तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे लेसन सही तरीके से अटेंड करने पड़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हैं, वी विल हैव टू टेक हिज अपॉइंटमेंट, हमें उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा या उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलने के लिए पहले से डेट और टाइम लेना, अचानक ना पहुंचना मिलने के लिए। तो वी विल हैव टू टेक हिज अपॉइंटमेंट एटलीस्ट 5 days बिफोर वी गो टू मीट हिम, मतलब हम उससे मिलने के लिए जाएं, कम से कम इससे 5 दिन पहले हमें उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो इसमें भी वही कोई काम करना पड़ेगा। थर्ड सेंटेंस क्या बोल रहा है, इफ़ यू डोंट सबमिट प्रीवियसली इशूड बुक्स टाइमली यू विल हैव टू पे फाइन फॉर इट। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने किसी लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाई हैं और आपका समय ख़त्म होने वाला है, 1-2 दिन बचे हैं, और किसी वजह से आपको लाइब्रेरी जाना होता है और लाइब्रेरियन कोई बात याद आती है और आपको वो रिमाइंड कराता है कि देखिए समय पे आप अपनी बुक्स जो पहले से इशू की गई हैं उन्हें आप लौटा दीजिए, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए फ़ाइन देना पड़ेगा, जुर्माना देना होगा। तो तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, फ़ाइन देने का काम करना पड़ेगा। वही बात वो आपसे कह रहा है, यू विल हैव टू पे फाइन फॉर इट। फोर्थ सेंटेंस, इंडिया विल हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट, भारत को स्वतंत्र बनना पड़ेगा। किस मामले में, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को स्वतंत्र बनना पड़ेगा। क्यों, टू टीच अ लेसन टू इट्स एनिमीज़, जिसके दुश्मन देश हैं उनको एक सबक सिखाने के लिए। तो इसमें भी वही कि देश को कुछ काम करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। फिफ्थ सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बनाया गया है, इसमें ध्यान रखना है नॉट विल और हैव के बीच में आएगा, हैव के बाद नहीं लगाना है, ये कई बार गलती करते हैं। ही विल नॉट हैव टू बियर एनी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस बोलते हैं खर्च को, और बियर का मतलब है यहाँ पर वहन करना, तो उसे किसी भी प्रकार का खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। टू गो फॉर दैट मीटिंग, किसी मीटिंग के लिए उसे जाना है, उसे नियुक्त किया गया है, और उस संबंध में बोला जाए कि उस मीटिंग के लिए जब आप जाओगे, वहाँ रुकोगे, तो जो भी खर्चा आएगा वो आपको नहीं उठाना पड़ेगा। एवरीथिंग विल बी स्पॉन्सर्ड बाय दी कंपनी इटसेल्फ, जो कंपनी आपको भेज रही है वही इसका पूरा खर्चा उठाएगी। तो ये हो गया विल हैव टू के अफर्मेटिव नेगेटिव यूज़। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। येस नो टाइप जो क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं, उनमें विल बाहर आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें अंदर रहेंगी, सब्जेक्ट वहीं रहेगा। विल आई हैव टू स्टे देयर लेट नाइट, क्या मुझे वहाँ देर रात तक रुकना पड़ेगा। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, विल वी हैव टू ब्रिंग आवर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स फॉर दैट डिस्कशन, किसी डिस्कशन के लिए कहीं आपको जाना है और आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि भैया उस डिस्कशन के लिए जब हम आएंगे तो क्या हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे। और थर्ड में बोल रहे हैं विल ही हैव टू रजिस्टर एन FIR, क्या उसे FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी टू गेट एक्शंस अगेंस्ट दोस राउडीज़, उन गुंडों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, उन बदमाशों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और जब इसका WH क्वेश्चन बनाएंगे तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर विल आएगा और फिर सब्जेक्ट के बाद हैव टू आएगा।
व्हेन विल वी हैव टू रीच देयर, हमें वहाँ कब पहुँचना पड़ेगा। कहीं आपको पहुँचना है किसी काम से और आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि भाई कितने बजे हमें पहुँचना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप ये सवाल कर सकते हैं, व्हेन विल वी हैव टू रीच देयर। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस, whom will we have to consult for our difficulties, हमें जो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या हमें जो प्रॉब्लम आएंगी उसके लिए हमें किससे कंसल्ट करना पड़ेगा, किससे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। थर्ड में बोल रहे हैं आप, वेयर विल वी हैव टू स्टे ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग, किसी ट्रेनिंग के लिए आपको जाना और इसके संबंध में आप इंक्वायरी कर रहे हैं कि भाई उस ट्रेनिंग के दौरान हमें रुकना कहाँ पड़ेगा या हमें कहाँ रुकना होगा। तो इस प्रकार की बातों को बताने के लिए हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं और इसके सभी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन एंड डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस के। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा और आप विल हैव टू का प्रयोग आप सही तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस बनाइए और कुछ डिफ़िकल्टीज अभी भी बाकी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड टू देम। सो until I post next lesson, take care, bye bye.